हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल के बारे में, जिसका नाम है पेन टूल। इसका यूज़ कस्टम से पाथ बनाने, इलस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन करने में किया जाता है। डिजाइनिंग में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टूल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टूल बार से पेन टूल लेंगे। इसकी शॉर्टकट की पी है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो जहाँ भी ये मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये गाइड कर रहा है कि इसके और इसके बीच में ये लाइन बनेगी इस तरीके से। जैसे हम क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस स्ट्रोक को, तो ये स्ट्रेट शेप, स्ट्रेट लाइन वाली शेप बन गई हमारी। तो इससे हम स्ट्रेट शेप बना सकते हैं। उसके बाद हमें अगर कोई कर्व शेप बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको मिला दिया इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, हमें एंकर पॉइंट टूल लेना है और जो ये पॉइंट्स हैं, एंकर हैं, उन पे क्लिक करके इसको बाहर की तरफ इस तरीके से ड्रैग करना है। अब पहली बार में क्या है कि दोनों हैंडल मूव होंगे। पहली बार में हम इसको छेड़ेंगे तो इस तरीके से ये दोनों हैंडल मूव होंगे। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, राइट साइड वाला मेरा ये पॉइंट ठीक है, ये वाला, तो मैंने इस पे क्लिक करके छोड़ दिया। अब मेरे को ये वाला मैच करना, तो मैं इसको पकड़ूंगा यहाँ से और इसको इस तरफ से बढ़ा दूंगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक देखो बिल्कुल स्मूथ हो गया। उसके बाद मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा, इस तरीके से ड्रैग करूंगा, तो ये देखो मैं लेफ्ट वाला पॉइंट है ये वाला मैंने वो कर दिया सेट। उसके बाद क्या है कि दूसरे वाला पॉइंट मैं इस पे एडजस्ट करूंगा, तो ये देखो ये होगा इस पे सेट। उसके बाद मैं इस पॉइंट को करूंगा मूव, तो ये वाला यहाँ पे हो गया और यहाँ से, और ये तो ये इस तरीके से हम कर्व शेप बना सकते हैं। अगर आप इन पे पॉइंट पे क्लिक करते हो एंकर पॉइंट लेके, तो ये स्ट्रेट लाइन वापस वैसी हो जाएंगी। जैसे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो जैसी थी वैसी होगी इस तरीके से। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस तरीके से। अगर आपको कुछ भी, अगर कोई शेप खराब हो जाती है तो आप इस पे क्लिक करके आप दोबारा से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से जो लाइन है उनको पकड़ के भी आप इस तरीके से शेप बना सकते हो और इन हैंडल को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो। अब एक चीज का ध्यान रखो, जितना ये से अगर यहाँ पे जो ये पॉइंट है, जो दोनों हैंडल हैं, ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उतनी ही शेप स्मूथ बनेगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक लेके आप देखो,
अगर मैं इसको इधर करूँगा तो यहाँ पे एक पॉइंट सा दिखेगा, लेकिन मैं जैसे इसको सीधी लाइन में करूँगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से। इसमें कलर फिल कर देता हूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि पेन टूल लो और कहीं भी क्लिक करो। अब की बार क्लिक छोड़ना नहीं है, साथ के साथ हमें इसको एडजस्ट करना है। ये देखो, मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद ऊपर वाले को मैं एडजस्ट किया, ये एडजस्ट हो गया। और मेरे को यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे पॉइंट लगा दी। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरीके से आप साथ के साथ इसको शेप को कर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें बनाई हुई हैं जिनकी प्रैक्टिस हम करेंगे और किस तरीके से ये शेप बनेगी, लाइन वगैरह, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमारी स्ट्रेट लाइन है, इस पे हम शिफ्ट दबा के यहाँ तक क्लिक करेंगे इस तरीके से। ये हमारी ये स्ट्रोक तैयार हो गया। तो शिफ्ट दबा के हम स्ट्रेट लाइन या 45 डिग्री या 90 डिग्री पे हम इसको लाइन को खींच सकते हैं। उसके बाद है हमें कर्व लाइन कैसे बनानी है। जहाँ भी क्लिक किया, ये देखो हैंडल वगैरह ऊपर वाला हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमें दूसरे वाला हैंडल सेट करना है, ये देखो। और इसके साथ अगर टेम्परेरी, अगर आपको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये शेप ठीक बन नहीं रही, तो हम साथ के साथ ओल्ट प्रेस करके, मैं अभी ओल्ट प्रेस, अभी तो ये वाला हटा दूं। तो मैं देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ये शेप खराब हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस ओल्ट दबा के मैं इस हैंडल को थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट कर दूंगा। तो अब देखो, अब वो शेप इसके ऊपर ही आ रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाली लाइन लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिया, इस पे यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ से हम इसको, यहाँ पे मैं इसको करूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से करूँगा तो ये अजीब सी हो रही है। तो मेरे को इस हैंडल को अंदर की तरफ करना है, यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो ये सही तरीके से एडजस्ट हो जाएगा, ये देखो। अगर शेप स्मूथ नहीं हुई है तो हम क्या कहें, बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और जहाँ पे हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे हम पॉइंट भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शेप है, यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया,
उसके बाद मैंने ऑल्ट इसको यहाँ पे किया। अब देखो मेरे को ये शेप यहाँ पे दिक्कत कर रही है, अब ये यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो मेरे को क्या करना, अगर इस पॉइंट को यहीं से स्टार्ट करना है और ये जो हैंडल है मेरे को ख़त्म करना, तो मैं ओल्ट दबा के ओल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ये देखो, तो ये हैंडल ख़त्म हो गया और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप पेन टूल का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम बाकी दूसरी शेप बनाते हैं। इसको कंप्लीट कर लेते पहले। यहाँ पे अगर अब इस तरीके से अगर कुछ भी शेप अगर ख़राब हो गई है तो हम अल एंकर पॉइंट टूल से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। पॉइंट को मैं कम कर देता हूँ। ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरीके से अब हमारी नेक्स्ट शेप है। इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ड्रैग करेंगे इस तरीके से। तो ये आ गई हमारी। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बाहर की तरफ जा रही है, मेरे को इसको अंदर की तरफ करना थोड़ा सा। अब ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ऐसे आ रही है, तो मैं ओल्ट दबा दूंगा, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे इसको कर दूंगा। उसके बाद ये शेप है हमारी, यहाँ से यहाँ तक हम इस तरीके से इसको ट्रैक करेंगे। अब यहाँ पे ओल्ट दबाएंगे, ओल्ट दबा के इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये क्या है कि ये जो यहाँ पे मेरे को ये ऐसी शेप सीधी मिलनी थी वो सीधी मिल जाएगी। अब ये इस तरीके से आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, ओल्ट दबाऊंगा, इस पर क्लिक किया तो ये देखो राइट साइड वाला हैंडल हट गया है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से बनाऊंगा। अब यहाँ पे भी मैं सेम ओल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक कर दूंगा, ये हैंडल हट गया और ये हमारी शेप आ गई। तो इनको मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद हम ये वाली शेप बनाएंगे, यहाँ से इस तरीके से ड्रैग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ये क्लिक किया, ओल्ट दबा के मैं इसके हैंडल को साथ के साथ एडजस्ट कर दूंगा। तो ये देखो
उसके बाद यहाँ पे मैं इसको, अब देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसको अंदर की तरफ कर देंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे। छोटा करेंगे तो ये हैंडल भी यहाँ पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये खींचा मैंने इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा, तो ये तो बाद में भी कर सकते हैं या फिर हम इसको फिर दोबारा से छोटा करेंगे। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको इधर या इधर मूव नहीं करना, इसको सीधे ही इस तरीके से करना है यहाँ पे। तो ये देखो। हम्म, मैंने आउटलाइन हटा दी है। इस तरीके से। देखो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं बाद में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर इन पॉइंट्स को उठा के रखना है तो इस तरीके से हम डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट से इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखो। उसके बाद हमारी लास्ट शेप है, पेन टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसके हैंडल को इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे करूँगा तो ये शेप खराब हो रही, तो यहाँ भी मैं ऑल्ट दबाऊंगा इस तरीके से। तो जो इसका फ्लो था, जो ये राउंड इसका वो बन रहा था, वो हट जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा से मैं पॉइंट ऐड करूँगा। अब देखो ये यहाँ पे जा रहा है, इस पे क्लिक करूँगा तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको अंदर की तरफ करूँगा तो ये देखो बिल्कुल सही आ रहा है इस पे। सेम यहाँ पे। अब देखो ये फिर से वैसे ही आ रहा है, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे, ये देखो। अब ऑल्ट छोड़ दिया इस तरीके से। ये देखो। इसको हैंडल को अंदर की तरफ करेंगे थोड़ा सा। ये किया। अब ये बाहर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं ऑल्ट दबा के इसको अंदर की तरफ करूँगा। अब थोड़ा सा और चाहिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर पॉइंट अगर इधर उधर हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इनको मूव कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कहीं भी एंकर पॉइंट ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल से, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल से आप डिलीट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट, अगर एंकर पॉइंट ज़्यादा है या कम है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। कम है तो हमें ऐड करना होगा और ज़्यादा है तो हम उसको डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अगर एक पॉइंट लगा दिया तो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है जिसके बीच में हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर ये कर्व लाइन होती तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती। जैसे अब यहाँ पे ये पॉइंट है तो अगर हम इसको हटाते हैं
तो यहाँ से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो ये सीधी हो जाएगी इस तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ये देखो। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप के अंदर ऐड एंकर पॉइंट पॉइंट एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। मैंने जो सारी शेप बनाई हुई हैं, ये जो शेप है, ये इनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पेन टूल से कोई भी शेप को बना सकते हो। कोई भी शेप बनानी हो, कोई इलस्ट्रेशन बनानी हो, कोई पाथ ड्रॉ करना हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।